तो दोस्तों व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, इस व्लॉग को एंड तक देखना। आपको मेरी एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी और आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, वो भी फ्री में। हाँ, कराए तुझसे बात? हाँ, अरे यार तो मेरी भी तो इज्जत है यार, सिर्फ तेरी इज्जत है क्या? हाँ, तेरी इज्जत है। मैंने तेरे को बोला था ना कि उससे बात नहीं करनी तुझे, क्यों बात की तूने? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। एक्टर्स बिगनिंग सीरीज का पहला एपिसोड है, हाउ टू यूज फेशियल फीचर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम लोग इस सीरीज के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइज, इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। ये जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, वहां पे ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। वो एक्सरसाइजेज दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ और मेरे पास पूरा ऐसा पूरा नोटबुक है पूरी एक्सरसाइज की, एवरीथिंग एक्सरसाइज की मेरे पास नोटबुक है। एक ही व्लॉग में नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ, इन फ्यूचर जल्दी से धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा ताकि आप सब भी मेरे साथ ग्रो कर पाओ। तो गाइज, जितनी भी एक्सरसाइजेज आएंगी ना मेरी एपिसोड में, 7 या 8 एपिसोड है, उन एक्सरसाइज को हर एक एज का बंदा कर सकता है। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है और जरूरी नहीं है कि एक एक्टर ही इन एक्सरसाइज को कर सकता है, नॉर्मल इंसान भी इन एक्सरसाइज को कर सकता है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने माइंड को फिट रखने के लिए, अपने एवरीथिंग, मतलब हर चीज को फिट रखने के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड गाइज, प्लीज मेरी व्लॉग्स को एंड तक देखा करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। एंड दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मुझे लगता है कि जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो से आ रहे हैं सब्सक्राइबर, मुझे लगता है कि वो बेल आइकन को नहीं बजा रहे, तो उन तक मैं भी शायद उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही मेरी। बट दोस्तों बेल आइकन को बजा दीजिए, क्योंकि रोहित सहगल की व्लॉग्स हर रोज सुबह 8 बजे आ जाती है, ओनली ऑन रोहित सहगल व्लॉग। दोस्तों ये जो एपिसोड आएगा वो हर हफ्ते एपिसोड आएगा, मतलब 10 दिन के बाद एक एपिसोड मैं लॉन्च करूंगा आप सबके लिए। उसके अलावा दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि सुबह के टाइम ही करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो कि आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो। तो दोस्तों हर आर्टिस्ट के लिए जरूरी होता है उसका इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लोग देखते होंगे म्यूजिक वाले के पास उनके ड्रम होते हैं, ढोल होते हैं, गिटार होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। उसी तरीके से एक पेंटर के पास भी उसका पेंट होता है, उसके अलावा ब्रश होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं। एंड एक्टर्स के भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है वॉइस और उसके अलावा दूसरा है बॉडी। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा माइंड, जो कि हमारे पूरी बॉडी को हैंडल करता है, पूरा वॉइस को हैंडल करता है, हर एक चीज को वो मैनेज करता है, हर एक चीज वो करता है। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एक एक्टर को बनाता है। गाइस, इस तरफ थोड़ी सी ना लाइट नहीं आ रही, इसलिए मैं इधर खड़ा होकर बार बार ऐसे आगे पीछे जा रहा हूँ, तो प्लीज उस चीज को मत नोटिस करना। और छोटा सा ही कमरा है, कुछ बड़ा है नहीं मेरे पास, इसीलिए ना कोई स्टूडियो है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मेरे को शूट करना पड़ता है। प्लीज ऐसे मुझे एक्सेप्ट करना, ठीक है? तो दोस्तों बॉडी में हमारा आता है फेस। बेसिकली फेस, हमारा जो फेस है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए, जो कि एक एक्टर को दिखाता है। फेस वैल्यू ही एक एक्टर का ब्रांड बनाता है। फेस वैल्यू के हिसाब से ही हम मार्केट में आते हैं। हम लोग एक्टर ना सिर्फ एक्टर नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट हैं। हमको प्रोडक्ट के नजरिए से देखा जाता है। जितना ही अच्छा हमारा प्रोडक्ट होगा उतने ही अच्छे हम लोग मार्केट में बिकेंगे। फेस में आगे हमारे फेस के फीचर्स मतलब आंखें होगी, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, उसके अलावा हमारे गाल हो गए, हमारी ये ठोड़ी हो गई। तो ये सारे फीचर्स को हम लोग ना एक्टिंग में यूज करते हैं। इन सब पे बहुत ही कम ऐसे एक्टर है जो कि ध्यान देते हैं, जो धीरे धीरे थिएटर करते हैं, सीखते जाते हैं, उनको इन चीजों के बारे में पता चलता जाता है। तो गाइज, मैंने इसके ऊपर ट्राइपॉड रख दिया क्योंकि मेरे पास ना अंदर इतनी अच्छी लाइट्स नहीं है और वो बहुत डल लगेगा। तो यहाँ पे अच्छा आ रहा है क्योंकि ये सामने एक छोटी सी विंडो है मेरी, यहाँ से लाइट अच्छी आ रही है तो बेस्ट रहेगा। तो मैं इधर ट्राइपॉड लगा देता हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, फेस को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। मतलब इससे ना आपका पूरा फेस ना फ्लेक्सिबल हो जाएगा एक तरीके से, कुछ भी आप कर सकते हो। सो ये जो एक्सरसाइज है वो दोस्तों ये है। आपको क्या करना है, बेसिकली 2-3 मिनट कर लेना अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अदरवाइज धीरे धीरे आप लोग बढ़ाते रहना। ऐसे ही हर एपिसोड की एक्सरसाइज होगी।
स्टार्टिंग करना आप 2 मिनट से 3 मिनट से, देन आफ्टर धीरे 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 उसको बिल्ड करते रहना, आपकी पकड़ होती रहेगी, आप टाइम बढ़ाते रहना, ठीक है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो दोस्तों ये है, आपको क्या करना है बेसिकली, मैं तो अभी ऐसे खड़ा हूं, ऐसे नॉर्मल आप खड़े हो सकते हो, मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैमरा खोल के आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग उसमें देख सकते हो क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट में एक टिप बताऊंगा दोस्तों। पहली एक्सरसाइज है वो ये है, आपको क्या करना है 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है, लाइक बिना आवाज के करना है, आवाज नहीं निकालनी है भी, नहीं तो आपका गला खराब हो जाएगा, चोक हो जाएगा। बिना आवाज के आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है। मतलब उल्टे सीधे मुंह बनाने हैं आपको, आप जितने अतरंगी मुंह बना सको बना लो, क्योंकि हम लोग ना इसकी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऐसे प्रैक्टिस करके हम अपने फेस को पूरा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। लाइक हम अगर मान लो डायरेक्टर कुछ भी एक्सप्रेशन बोलेगा करने के लिए, हम वो अच्छे से इजीली कर सके, इसलिए हम इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। लाइक इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन है ना दोस्तों, वो अच्छे से निकल पाएंगे जब हमारा फेस पूरा ऐसा फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारी होगी पहली एक्सरसाइज। अभी हम लोग आते हैं दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज पे। तो आप सबको एक चीज बता दूं, डायलॉग बोलना ही सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, ठीक है। सिर्फ डायलॉग्स बोलना ही एक्टिंग नहीं होती। एक्टिंग वो होती है जब हम लोगों के पास डायलॉग ना हो और हम अपने एक्सप्रेशन से लाइक कन्वे कर दे कि लाइक ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, ये बंदा अपने अंदर क्या सोच रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, डायलॉग पे डिपेंड मत होना। इसीलिए हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं ज्यादातर कि हम अपने एक्सप्रेशन के थ्रू दिखा सके कि बेसिकली जब भी हमारे पास डायलॉग नहीं होंगे तो हम अपने एक्सप्रेशन के थ्रू वहां पे प्रेजेंट सीन में रह के उस सीन पे इमोशंस दे सके, उस सीन पे हम लोग एक्सप्रेशन दे सके। इसलिए हम लोग एक्सप्रेशंस की ज्यादातर एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमको डायलॉग बोलने के टाइम इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम बेसिकली क्या डायलॉग बोल रहे हैं, उसका इमोशन क्या है, क्योंकि जो हम उस कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे उसी हिसाब से हमारे एक्सप्रेशन आएंगे, उसी हिसाब से हमारे इमोशंस आएंगे, उसी हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज रिएक्ट करेगी। तो हम लोग ना एक एग्जांपल के लिए एक प्रैक्टिस करते हैं छोटी सी, आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक छोटे छोटे 1 मिनट के सीन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर सीन नहीं करना तो अपने बैकवर्ड में एक स्टोरी बना लो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है घर में, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली ऐसा इमेजिन करूंगा, मैं इमेजिन इन द सेंस कि इमेजिनेशन में मैं रहूंगा अभी, और मैं इमेजिन करूंगा लाइक एक मेरे सामने दोस्त है, ठीक है। दोस्त ने दूसरे दोस्त से बात कर ली और मैंने उसको मना किया था कि उससे बात मत करियो। वो उससे बात करके आ गया, अब वो मेरे सामने खड़ा है। जैसे मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, ये मेरा दोस्त है, कैमरा मेरा दोस्त है, मैंने इसको कैरेक्टर बना लिया, ठीक है। ऐसे हम लोग ऑडिशन में कैरेक्टर बनाते हैं। फोन को रिकॉर्ड हो रहा है ना, देख लो, कब चला मैं बोले जा रहा हूँ, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये मेरा दोस्त है, अब ये बात करके आ गया और अभी मैं ना इससे गुस्सा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बैकवर्ड में स्टोरी है कि मैंने इसको मना किया था कि उससे बात मत करियो, लेकिन ये उससे बात करके आ गया, तो इससे मैं गुस्सा हूं। अब मैं इससे गुस्सा हूं तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। अब गुस्से में लोग हर तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब डिपेंड भी करता है कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से गुस्सा होगा। जैसे एग्जांपल 2 सिचुएशन दूंगा, इससे आप समझ जाना आइडिया से। एक सिचुएशन ये होगी, दोस्त से बात करके आया तो गुस्सा होगा, कैसा होगा, क्यों गया तू उसके पास? हाँ, मैंने तेरे को बोला था ना कि उससे बात नहीं करनी तुझे, क्यों बात की तूने? अरे यार मेरी भी तो इज्जत है यार, जब तू उसकी इज्जत के बारे में सोच रहे तो मेरी इज्जत नहीं है क्या यार? तू मेरे से बात मत कर, ठीक है। तो देखा दोस्तों, मतलब इससे ना आपको मेरी एक्टिंग भी पता लग जाएगी। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं एक्टिंग अच्छी करता हूं या नहीं करता, ठीक है। तो मैंने उस पर गुस्सा किया। अब आप कुछ भी मूवी देखते हो या फिर कुछ भी लाइक सीन देखते हो, कहीं देखते हो, आप सोचो कि उसकी जगह अगर आप होते तो आप कैसे गुस्सा करते। अब अगर आप ये चीज सोचोगे तो आपके गुस्से अलग अलग वेरिएशन में होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर मैं एक ढीठ बंदा हूं, पूरा गुस्से वाला बंदा हूं,
तो मैं कैसा गुस्सा करूंगा। अभी मैंने नॉर्मल गुस्सा किया, अब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर, क्योंकि वो उस बंदे से बात कर रहा है जिस बंदे ने मुझे मारा, और ये मेरा भाईचारा है, ठीक है। उस बंदे ने उससे बात की, तो मैं उस पर कैसे गुस्सा करूंगा। मान लो एग्जांपल के लिए मैं जा रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं, उसका वेट कर रहा हूं मैं, और मैं इधर थोड़ा सा टहलूंगा, मैं सीन बना रहा हूं, ऐसे हम लोग सीन बनाते हैं। अभी थोड़ा सा टहलूंगा, एकदम से वो आ जाएगा, देन मैं रिएक्ट करूंगा, ठीक है। 3 2 1 एंड एक्शन। आने दे जरा उसको। आ गया? हाँ, कराए तुझसे बात? हाँ, अरे यार तो मेरी भी तो इज्जत है यार, सिर्फ तेरी इज्जत है क्या? हाँ, तेरी इज्जत है। नहीं तू बता मेरे को, क्यों गया तू उससे बात करने के लिए? तेरे को किसने बोला था बात करने के लिए? नहीं 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 नहीं, ये झूठ मत बोल तू मेरे साथ, ये तू गद्दारी कर रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं सुनना मुझे तेरे मुंह में से। हेलीकॉप्टर आ गया, होल्ड। ऐसे मान लो बीच में हेलीकॉप्टर जाता है ना, हम लोग सीन में होल्ड करते हैं। कुछ नहीं सुनना मुझे तेरे से, होल्ड हो गया, हेलीकॉप्टर जाएगा फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ऐसे हम लोग शूट में भी करते हैं। ऐसे मैंने होल्ड कर लिया, कीप रोलिंग चल रहा है, कीप रोलिंग। गया हेलीकॉप्टर। कुछ नहीं सुनना मुझे तुझसे, तूने तो घर का नाश करके रखा। मतलब डिपेंड करता है गुस्से के ऊपर कि कैसा गुस्सा है, ठीक है। इधर ही अलग अलग कैरेक्टर आ जाएंगे दोस्तों। अब डिपेंड करता है हमारी इमेजिनेशन के ऊपर, हम बेसिकली उस कैरेक्टर को किस हिसाब से सोच रहे हैं, हम उस कैरेक्टर को किस नजरिए से देख रहे हैं, वो कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है। एवरीवन, मतलब जितने भी बड़े एक्टर है या फिर मैं जिनके साथ मैंने काम किया, काला पानी की टीम लगा लो, काला पानी के एक्टर लगा लो, देवा के एक्टर लगा लो, शाहिद कपूर, सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फैजल, उसके अलावा दी फैमिली मैन सिकंदरी जैसे मैंने किया, मनोज बाजपेयी सर हो गए, ये सारी चीजें, ये सारे एक्टर क्या करते हैं बेसिकली बैकवर्ड स्टोरी में घुसते हैं। किसकी बैकवर्ड स्टोरी क्या है, अभी मैं ये डायलॉग बोल रहा हूं तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो एज एन एक्टर हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके बैकवर्ड में स्टोरी क्या है। अब यहीं पे लगा लो, अगर दूसरा एग्जांपल देते हैं कि एक लड़के ने किसी का खून कर दिया, मेरे खास दोस्त का खून कर दिया, और वो दोस्त वो मुझे मिल गया कहीं पे, तो अब मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूं कि भाई कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मैं उसको पकड़ के धो दूंगा, ठीक है। तो देखा, सिचुएशन चेंज, बॉडी लैंग्वेज चेंज, एक्सप्रेशन चेंज, उसके अलावा इमोशन चेंज, एवरीथिंग चेंज हो गया। यहीं पे अगर हम दूसरी सिचुएशन ले ले कि सेम गुस्से वाली सिचुएशन ले ले कि उस बंदे ने मतलब उसको सिर्फ गाली दे दी है, और मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई तूने गाली क्यों दी, ठीक है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वो देखो, दिया है उसको तू गाली, क्यों गाली दे के आया? हाँ, नहीं 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 नहीं, क्या बिगाड़, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? मतलब तू ऐसे किसी को भी गाली दे आएगा? हाँ, नहीं मेरे को जवाब दे, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं भाई, तू क्या मतलब क्या सोचता है तू अपने आप को? तू कुछ भी कर लेगा? हाँ भाई मेरी बात सुन, ये तो तू गाली वाली दे के आ रहा है ना, अगर कल को तेरे घर पे आके वो गाली देगा ना, सोचो कैसा लगेगा तुझे, समझा? बकवास कर रहा है खड़ा हो गया, चल जा अंदर जाके काम कर, बदतमीज। तो देखा दोस्तों सॉरी, तो देखा दोस्तों, उस सिचुएशन में उसका गुस्सा हाई था, इस सिचुएशन में उसका गुस्सा लो है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों सिचुएशन ऐसी है, तो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से हमारे एक्सप्रेशंस निकलेंगे, उसके हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज निकलेगी, उसके हिसाब से हमारे डायलॉग डिलीवरी निकलेगी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आते हैं हम लोग अभी, तो दोस्तों आपको क्या करना है इसमें, आपको ना ऑब्जर्व करना है लोगों को। ये जो मेरे को एक्टिंग आई है ना, जो मैं चीजें सीखा हूं, लाइक प्रैक्टिस कर करके सीखा हूं, उसके अलावा ऑब्जर्व कर करके सीखा हूं लोगों को। लाइक जैसे मान लो रोड पे चल रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, या फिर मान लो चाय वाला कोई काम कर रहा है, कुछ भी व्हाटएवर, कोई भी कुछ काम कर रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ अच्छे से कि अरे चाय वाला काम कर रहा है। अब देखो, बंदा अगर गुस्से में होगा तो चाय जल्दी जल्दी डालेगा, अगर वो रिलैक्स रहेगा तो चाय स्लो डालेगा, अगर वो खुश रहेगा तो मस्ती में डालेगा चाय, ठीक है। तो उसका लाइक उसके आंखें पढ़ता हूं मैं, लाइक वो क्या सोच रहा है, वो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ऑब्जर्व करना लोगों को, जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ना, आप किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, चाय वाले को, रिक्शा वाले को, बस वाले को, ड्राइवर को, टीटी को, उसके अलावा अपना कोई भी, मंडी में हो गए, सब्जी वाले हो गए, कोई दुकान में कुछ भी देने के लिए आया, गली में कुछ भी देने के लिए आया, उसको ऑब्जर्व करो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ऑब्जर्वेशन का ही सारा खेल है। ये जो तीन चीजें ना हमारे, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान देना, इमेजिनेशन जो हम इमेजिन कर रहे हैं, और उसके अलावा इमेजिन जब हम करेंगे तो हमारे विजुअल्स आएंगे कि हम कैसा सोच रहे हैं। उसके अलावा अपना ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज द की। जब तक हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे चीजों को, हमको कुछ भी नहीं पता होगा। जैसे कि आप लोगों ने भी मेरी व्लॉग देखी होगी कुछ दिन पहले डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर बोल रहे थे कि अगर पुलिस वाले का कैरेक्टर आ गया आपको करने के लिए, तो क्या आप पुलिस वाले के पास जाओगे क्या देखने के लिए उसको? नहीं ना। वो क्या होगा, वो हमारी इफेक्टिव मेमोरीज का यूज होगा जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो गाइज हमको बड़े बड़े थिएटर्स में या फिर नॉर्मल थिएटर्स में ये सारी चीजें करवाई जाती है। ऑब्जर्वेशन पे हमारा एक्चुअली
काम होता है ऑब्जर्वेशन पे, तो तभी हम लोग परफॉर्म करवाते हैं। हम लोग कैरेक्टराइजेशन में आ जाते हैं, इसको कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं एक तरीके से। वो थोड़ा लंबी डिटेलिंग में है चीजें, ये बहुत लंबी हो जाएगी व्लॉग, तो इसको मैं सिर्फ यही एक्सरसाइज रखता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। तो ऑब्जर्व करना, जब हम ऑब्जर्व करेंगे, लोगों के फेस को पढ़ेंगे, लेके जैसे मान लो कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर खा रहा हूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत आवाज करके खाते हैं, कुछ लोग बिना आवाज के खाते हैं, कुछ लोग अपने होठ खोल के खाते हैं, लाइक कुछ लोग ऐसे मुंह बंद करके खाते हैं। तो सबका खाने का तरीका अलग अलग है, डिपेंड करता है कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उसके घर में कैसा उसको सिखाया गया खाने के ऊपर, समझ गए। ऐसे उठना बैठना मतलब संस्कार हो गए एक तरीके से, कैसे संस्कार दिए गए। अगर मान लो मैं हल्का सा भी कुछ भी चेंज करूंगा, एक्सप्रेशन चेंज होगा। लाइक जैसे मान लो अगर मुझे आंखें छोटी करनी है तो ये देखो चेंज होगा ना बॉडी लैंग्वेज में। अगर मुझे लाइक आंखें खोलनी है तो ओ भाई, ओ भाई, ओ। अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी है, सर सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, देखो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, देखो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। उसके बाद सर सर मुझे जाने दीजिए सर, नहीं नहीं सर मैंने खून नहीं किया सर, सर उसने खून किया, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। ऐसे ही अलग अलग बॉडी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है जब हम लोग इस पे काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन पे। मैंने कुछ ज्यादा एक्टिंग कर दी क्या? वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं एक्टिंग कैसे करता हूँ, वैसे तो आई थिंक अच्छी करता हूँ, बट पता नहीं। तो गाइज इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली जो हमारे फेस है ना, ये फेस में हमारे दो पार्ट है बेसिकली, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखो ये पार्ट है बेसिकली, हम ना इनकी एक्सरसाइज करते हैं पर्टिकुलर पार्ट की, ठीक है। सबसे डकार आ गया, सबसे पहले हम इस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे। इस पार्ट की एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास दो एक्सरसाइज है। पहली होगी हमारी ये 5 मिनट तक आपको हंसना है। स्टार्टिंग में 2-3 मिनट कर पाओगे, लेकिन 5 मिनट तक अगर आप लोगों ने कर लिया, धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होती रहेगी। फिर अपने हिसाब से आप टाइम बढ़ा सकते हो। 5 मिनट तक ये हो गया, और 5 मिनट तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था, बट आपको मैं इधर प्रॉपरली बता रहा हूं, ठीक है। 5 मिनट ये, 5 मिनट ठीक है। ये जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, ये चीज आपका खुल जाएगा। और वो क्यों बेनिफिट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या बेनिफिट है, उसका कैसे यूज हम लोग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा ये आ गया दोस्तों, नाक को हमको प्रैक्टिस करनी है, लाइक ऐसे। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कुछ एक्टर ऐसे होते हैं कि जिनके मत्थे पे ना लाइंस नहीं आती, लाइंस आती ना, जैसे मान लो ये कर रहे हैं, ये देखो ये लाइंस आ रही है ना, ये लाइंस नहीं आती, बहुत कम आती है। तो इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम लोग ये करते हैं दोस्तों, देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है। और एक इधर खड्डा बनता है जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है ना, तो यहाँ पे खड्डा बनता है जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है। ये देखो दोनों आपको करके दिखाता हूँ, देखो ये एक एक एक, उसके बाद देखो ये आपको करना है घर पे, 5-5 मिनट करनी है, 10 टाइम करना है आपको। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंखों के लिए। आपको क्या करना है बेसिकली, एक मोमबत्ती लेनी है, अंधेरा करना है घर में, मोमबत्ती लेके आपको सामने रखनी है। दो एक्सरसाइज है, सॉरी, मोमबत्ती लेके आपको सामने रखनी है। सामने रख के, जैसे मान लो एग्जाम्पल एक कैमरा है, ये मोमबत्ती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आराम से खड़े हो जाना है। और ना मुझे पता है जब आप स्टार्टिंग में करोगे आपका फेस मुंह सब हिलेगा। आपको क्या करना है बेसिकली, यहां से फेस को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको अपनी आंखों को, ठीक है, अपनी आंखों को राइट एंड लेफ्ट लेके जाना है। मोमबत्ती में देख के, ये मोमबत्ती है, राइट एंड लेफ्ट आपको लेके जाना है। पहले राइट लेके जाएंगे फिर लेफ्ट लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब मेरा राइट, आपका तो लेफ्ट जाएगा, ठीक है। ये देखो ये धीरे 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 लेके जाना है, ठीक है। ये हो गया। फिर ऐसे धीरे 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 इस पे आना है। फिर उसके बाद धीरे, फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज होगी। उसके अलावा आपको एक एक्सरसाइज करनी है ऊपर से नीचे तक। जैसे मान लो पहले जाएंगे हम लोग नीचे, ये धीरे 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 जाना है, धीरे 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 धीरे, ऐसे बीच में आगे फिर ऊपर। मतलब जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर, जितना नीचे जा सके उतना नीचे। फिर धीरे धीरे इसको हम लोग फास्ट कर देंगे। जैसे ये देख रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, ये। फिर इसके अलावा एक और एक्सरसाइज करनी है आपको।
ये उंगली आगे करके ना, बोतल गिर गई। उसके अलावा एक एक्सरसाइज आपको और करनी है, उंगली होगी ना, उंगली को देख के क्या करना है आपको, उंगली के साथ मूवमेंट करनी है आइस की। जैसे मान लो ये उंगली है, मैं करूंगा, ले देख, मतलब कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, जहां पे आपकी उंगली जाएगी आपकी आंखें जाएंगी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, इससे आपकी बॉडी भी आपके कंट्रोल में रहेगी, आपके फेस भी कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा आपका माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। जहां आप लेके जाना चाहते हो आप उसको लेके जा सकते हो, उंगली को दूर पास, इधर उधर, इधर ऊपर, ये देखो। तो ये एक्सरसाइज होगी। उसके अलावा लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों ये है, अपनी आइज को गोल घुमाना है आपको, लाइक ऐसा 5 टाइम आप घुमा लो। देख लेना डेला बाहर ना आ जाए, मतलब आंख बाहर ना आ जाए, बस ये देख लेना। तो ये दोस्तों हमारी थी फेस की पूरी एक्सरसाइजेज। इसको आप लोग किसी भी टाइम कर सकते हो, लाइक जब आपका मन करे तब आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी इसका टाइम नहीं है। सारी एक्सरसाइज को आप 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 3-3 मिनट, अगर अच्छी होने लग गई तो 5 मिनट से ऊपर कर दो, या 10-10 टाइम सारी एक्सरसाइज कर दो। बट मेक श्योर आप जो भी करोगे अच्छे से करना, लाइक पूरा फोकस आपका उसके ऊपर होना चाहिए, तभी जाके इसका आउटपुट निकलेगा। और दोस्तों इसको डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको बेनिफिट नजर आएगा। अगर आपने मान लो आज कर ली, फिर आप नहीं करोगे 2 दिन बाद, फिर आप 3 दिन बाद नहीं करोगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो आप जो पहले दिन करोगे वो भी आप भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों डेली प्रैक्टिस करना सारी एक्सरसाइजेस की। जो एक्सरसाइज मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज आप लोग ऐड करते जाओ। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ ना, यही एक्सरसाइज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है, जो भी इतने फेमस इंस्टीट्यूट है या थिएटर्स है, सब में ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। ये जो बेसिकली एक्टर्स बिगनिंग सीरीज निकालने का मेरा यही मोटिव है। जिनके शहरों में थिएटर्स नहीं है वो मेरी व्लॉग्स के थ्रू सीख सकते हैं बिना पैसे के। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बस देखो, नोट्स बनाओ, दोबारा देखो, समझ में नहीं आ रहा 4 बार देखो, समझ में आए तब जाके अगला स्टेप करो। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इन सब का बेनिफिट क्या है, और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। बेसिकली हमारे पास अगर दोस्तों डायलॉग्स नहीं होंगे ना, तब भी हम लोग अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम अंदर से क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बताए, एक डॉग है सामने, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा, बहुत ही क्यूट है, और मेरे को उसको डायलॉग के थ्रू नहीं बताना, मुझे एक्सप्रेशन के थ्रू कन्वे करना है। ठीक है, तो मैं कन्वे करूंगा, आप बताना कि कन्वे हुआ कि नहीं। तो मैं बैकग्राउंड में ना, बैकवर्ड में माइंड के अंदर सबटेक्स्ट चलाता रहूंगा, लाइक यार कितना क्यूट डॉगी है यार। अब इसी को मैं एक्सप्रेशन में बोलूं, एक्सप्रेशन में बताऊंगा विदाउट डायलॉग के। देखा यार कितना क्यूट है यार, देखा बैकवर्ड में चल रहा है और वो एक्सप्रेशन में दिख गया कितना क्यूट है। अब पता नहीं रोता हुआ लग रहा हूं मैं, कैसा लग रहा हूं मुझे नहीं पता। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये चीज है दोस्तों, बेनिफिट है। हम लोग ना आंखें छोटी बड़ी करने की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ये देखो, मतलब जितनी बड़ी आंखें खोल सको खोल लो, जितनी छोटी कर सको कर लो, जितनी बड़ी आंखें कर सको कर लो, जितनी आंखें छोटी कर सको कर लो। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होता है देखो। अगर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे सामने एक बंदा है और उसको मुझे पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक नॉर्मल ऐसे देख रहा हूं ध्यान से। ठीक है, कहीं किसी का यूज नहीं कर रहा मैं सिर्फ आंखों का यूज कर रहा हूं, देख रहा हूं। अब मुझे इसको और ध्यान से देखना है। ठीक है, अब मैं ऐसे देखूंगा थोड़ा सा, देखो आंखें छोटी हुई। ठीक है, अब मैं हल्का हल्का इसके पास जाने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कि अरे ये क्या है, क्या थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा मुझे ना। फिर उसके बाद फिर मैं दिमाग लगाऊंगा, अरे है क्या। ठीक है, अब देखो मैंने इसको नीचे कर लिया, अब देखो ये हो गया, आगे छोटी कर ली, अरे है क्या। अब मैं नाक चढ़ा लूंगा, है ये क्या है, खारिश हो गया, अरे ये क्या। अब मैं आंखें ऐसा ऐसा कर रहा हूं, आंखें ऐसे कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा ये है क्या। हा? है क्या ये। देखो बॉडी लैंग्वेज को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा ये है क्या, अच्छा अब मुझे पता चल गया ये है क्या यार। अच्छा है, अब देखो, अब मैं देख रहा हूँ ये है क्या, अब मुझे पता चल गया अच्छा ये है, तो मैं एक्सप्रेशन चेंज हो गया, है अच्छा ये है, ओह शिट। अब मेरी आंखें बड़ी होगी क्योंकि मैं चौंक गया, अरे भाई ये था ये। आवाज चेंज होगी, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, अरे ये था ये, आंखें बड़ी होगी। अब मेरे को इधर चेंज करना है, अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा ये है क्या यार। तो ठीक है दोस्तों, यही था एक्सरसाइजेस। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। मुझे अपने हाथ में फोन लिए बिना ना
मजा नहीं आता, फीलिंग्स नहीं आती अंदर ना, मतलब फीका फीका सा लगता है अंदर, ऐसा होता है। हाँ तो गाइज ये था हमारा फेशियल फीचर्स और एक्सप्रेशंस को कन्वे करना, कैसे हम लोग कन्वे करते हैं एक्सरसाइजेस के साथ। तो ठीक है दोस्तों, इस सीरीज को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूं। एंड गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। एंड दोस्तों प्लीज इस एक्सरसाइजेस को करना, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों में से कितने कितने लोगों ने इन एक्सरसाइज को करना शुरू कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड क्या होने वाला है वो आपको अगले हफ्ते ही पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय। पंखा बंद करके मैं व्लॉग शूट कर रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था आपको एक्स्ट्रा साउंड आए, इसलिए।